आप लोग सारा को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस सारे मामले से हमारे ऑफिस का कोई ताल्लुक है। शायद हमारे ख्यालात एक दूसरे से टकराने लगे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी बेहतरीन सड़क पे चलते चलते और जो कुछ मेरी बेटी के साथ हुआ वो तुम लोगों ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है। मैं सारी दुनिया को बताऊंगा। तुम्हें पता तो है जब हम टीम को बाहर आउटडोर पे लेके जाते हैं तो लड़कियों की जिम्मेदारी हमारी होती है। अफशा, ये ऑफिस है, स्कूल नहीं है। मैं उसके साथ काम कर रही थी, मैं उसकी टीचर नहीं हूँ। वो अपना अच्छा बुरा अच्छे से जानती है, आई एम श्योर। हमारा घर आ गया। थैंक यू। ऑल्सो थैंक यू फॉर टुडे। आज तो मेरे साथ है तो मुझे बहुत हिम्मत और हौसला मिला। You're welcome. वैसे अगर ऊपर चाय के लिए आ जाओ तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है? बुराई नहीं, लेकिन वक्त की थोड़ी कमी। अभी मुझे घर जाना हो। पता था ऐसा कोई फॉर्मल जवाब भी आएगा। ओके, आई विल सी यू। बाय बाय। ये कौन सा वक्त है घर आने का? बाबा सॉरी, मगर मैंने आपको बताया था ना आज थोड़ी देर हो जाएगी। क्या महमूद साहब, तुम्हें तो बच्चों को ठीक से डांटना भी नहीं आया। तुम्हें जितनी देर हुई है ना, मैंने सोचा था कि इतना डांटूंगा कि 14 तबक रोशन हो जाएंगे। तो पता नहीं क्या बात है, नहीं कर पाता। क्योंकि हमने आपको कभी मौका नहीं दिया। हर चीज साफ साफ आपको बता देते हैं हमेशा। अच्छा ऐसा है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, तो फिर उस लड़के के बारे में मुझे क्यों नहीं पता चला अब तक? कौन लड़का, किसकी बात कर रहे हैं? मुझे बाहर छोड़ के गया है आपको, उसकी। हो वो तो सिर्फ मेरा कॉलीग है बाबा। क्या बाबा यार, दोस्त है मेरा। अच्छा भाई, बहुत अच्छा दोस्त है और शायद मुझे पसंद करता है। तुम्हें पसंद करता है तो ये काफी नहीं है। अगर तुम भी उसको वैसे ही पसंद करती हो तो फिर ठीक है। सच बताऊं, थोड़ा सा पसंद करती हूँ, लेकिन मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहती बाबा। पता नहीं, मुझे डर लगता है कि कल को मुझे कोई रिग्रेट ना हो। ठीक कह रही हो, ये फैसले बड़े मुश्किल होते हैं, आसान नहीं होते। नाजिश के मामला देख लो, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि बस मैं कुछ कर ही नहीं पाया। दिल बराबर मुझे कह रहा था कि कुछ गलत होने जा रहा है, फिर भी खामोश रहा। साथ ये भी ख्याल आता है कि तुम लोग ये ना समझो कि हमारा बाप हमारी बात नहीं समझ सकता, लेकिन ये भी धड़का लगा रहता है कि मेरी खामोशी कहीं तुम लोग की जिंदगी बर्बाद ना कर दे। नहीं बाबा, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचें। आपने हमेशा हमारा साथ दिया, हमारी हर बात सुनी है, हर बात मानी है। जहां हम गलत थे आपने हमें गाइड भी किया है। नाजिश को लेके मैं भी थोड़ा परेशान हूँ। पता नहीं, सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि वो ये बात क्यों नहीं समझ रही बाबा। बेटा, असल में वो हमारी पहली औलाद है ना। जब तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली गई तो इस हादसे से नाजिश बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। हाँ, वो इस एज में तो थी कि इस ट्रेजेडी को प्रोसेस कर लिया उसने, मगर फिर भी कुछ उसके अंदर कमी रह गई। मैंने ये महसूस किया कि इसके बाद वो इनकम्प्लीट सी है, डरी सी, झिझकी हुई। मैंने बहुत कोशिश की कि
कि समझ सकूं, उसका ये खौफ दूर कर दूं, लेकिन I don't think so कि मैं कर सका ये। पापा, ऐसा कुछ नहीं है। हमें हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। और अगर कुछ गलत हुआ भी ना, हम मिलकर ठीक कर देंगे। इंशाल्लाह। चलो फिर तुम्हें खाना खिलाएं, अच्छा सा खाया? नहीं। रखा हुआ है, आ जाओ। अहमद, ये तुम दिन ब दिन कुछ देर से नहीं आने लगे घर? ये ऑफिस में काम ज्यादा हो गया या कि शायद दोनों बातें हो सकती हैं। कभी काम होता है और कभी शायद वही जो आप सोच रही। तो ऐसा करो कि घर जल्दी आने की आदत डालो और सीखो कि अपनी फैमिली को किस तरह से ज्यादा वक्त देना है। फराब, जरा बेटा जाओ जाके इसके लिए खाने का देखो। मुझे खाना नहीं खाना, और आप इसे क्यों कह रही हैं? ये कब से काम करना शुरू हो गया? अगर तुम्हें सिखा रही हूँ ना कि फैमिली को किस तरह से वक्त देना है, इसी तरह इसे समझा रही हूँ, क्योंकि आगे जाके घर गृहस्थी इसने संभालनी है ना, इसलिए। खुदा का खौफ करें अम्मी, मैं जब आता हूँ आपकी डोज शुरू हो जाती है। उलझन होगी इन बातों से यार। अरे फरा, तुम जानती हो ना, ये तो ऐसे अक्खड़ है। सीरियसली जरनाब, तुम उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच गई? मैं सिर्फ जानना चाह रही थी कि सारा। जरनाब, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? क्या सोच रही हो तुम? जब ख्याल रखने का टाइम था उस वक्त तुमने रखा नहीं। तुम उसकी फैमिली का पीछा कर रही हो। पीछा नहीं कर रही, मैंने सारा को कई बार उसके घर ड्रॉप किया है, मुझे पता है उसका घर। तुम ये सब इस वजह से कर रही हो ना क्योंकि उसका बाप यहाँ आके चीखा और चिल्लाया था, और ये सब तुम मेरे खिलाफ यूज करना चाह रही हो। आपको वाकई ऐसा लगता है? तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? मैं इतनी कमजोर हूं? आप बहुत आगे का सोच रही हैं। फिलहाल मेरा कंसर्न सिर्फ सारा तक है। तुम्हें एक शो कॉज नोटिस इशू हुआ था, उसका जवाब नहीं दिया तुमने। क्या जवाब दूं? मेरा पहले सारा से बात करना जरूरी है। मैंने एचआर को कहा है कि तुम्हें एक डिमोशन लेटर इशू करें। डिमोशन? मगर क्यों? मेरा ख्याल है अगर तुम वो लेटर पढ़ लोगी ना तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है? मैंने डिसाइड किया है कि अब तुम नबील के अंडर काम करोगी। सो फॉर एनी फर्दर क्वेश्चंस यू कैन आस्क योर न्यू बॉस नबील। आप ये नहीं कर सकती। जिस पोजीशन में मैं हूं ना, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। यू मे लीव नाउ। मगर Did you not hear what I just said? Thank you. जरनाब, ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। I'm sure कोई गलत फहमी हुई होगी। किसी को इतनी आसानी से ये कह देना कि उसकी मेहनत से अर्न किया गया प्रमोशन वापस लिया जा रहा है कोई आम बात नहीं है। देखो, जब से जरताश आई है उसने बहुत सारी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज की हैं। उसके काम करने का स्टाइल अलग है। She just wants to see progress. And I'm sure it's not personal. इससे पर्सनल नहीं है। पहले वो सारा का मामला, मुझ पर ब्लेम डालना उसका, और फिर उसको बेसिस बनाकर मुझे शो कॉज नोटिस सेंड करना, और फिर जब मैं उससे बात करने गई हूँ उसको बेसिस बनाकर मेरे से मेरा प्रमोशन वापस ले लेना, और तुम कह रही हो कि पर्सनल नहीं है। देखो, तुम पहले ही नबील की वजह से बहुत ज्यादा हाईलाइट हो चुकी हो, और जरताश मैम को सब पता है। मुझे नहीं पता वो इस बात को किस तरीके से लेंगी, बट अब तुम्हें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी। क्या मतलब कि मैं नबील की वजह से हाईलाइट हो चुकी हूँ?
तुम्हें क्या लगता है मुझे शौक है आए दिन सीन क्रिएट करने का? उठते बैठते काम करते कौन सा मुंह हाथ से जाने देता है यार? यार तुम्हें पता तो है वो सिर्फ तुम्हारे साथ ऐसे नहीं करता। अक्षमा प्लीज, तुम एचआर की पोजीशन में, आई एम सॉरी लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम माहौल को बेहतर बनाने की नहीं बल्कि मुझे दबाने की कोशिश कर रही हो। मैं समझ ही नहीं आ रही कि मेरे लिए ये वर्क प्लेस कितना टॉक्सिक हो चुका है। ऐसी एचआर तुम्हारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती थी कि तुम मेरी पहली कंप्लेंट को सीरियस लेती। ये कोई गली मोहल्ले की लड़ाई नहीं है कि बातचीत से ठीक हो जाएगी। ये एक ऑफिस है, कुछ पॉलिसीज हैं यहाँ या नहीं? काम डाउन, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ। क्यों रियली थिंक नबील के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा यहाँ पे? तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती है कि तुम नबील की पोजीशन और उसके कॉन्टैक्ट्स की वजह से उसके इन्फ्लुएंस में हो? देखो जरनाब, मैंने तुम्हारा पूरा केस अपर मैनेजमेंट को बताया है। इट्स इन देयर हैंड्स, नॉट माइन। मैंने बहुत बड़ी गलती की, तुम्हें सब कुछ वर्बली बताती रही। अब से हर एक इवेंट डिटेल के साथ मैं तुम्हें ईमेल कर रही हूं। कुछ करना या ना करना अब तुम पर है, लेकिन मेरी तरफ से अब हर चीज रिकॉर्ड पर होगी। जनाब, इससे सिर्फ ये इंप्रेशन जाएगा कि तुम्हारी डेजिग्नेशन पे बात आई है तो तुम नबील को टारगेट कर रही हो। एग्जैक्टली, दैट्स द होल पॉइंट। वर्क प्लेस इतना टॉक्सिक हो चुका था कि मुझ पर और मेरे काम पर अफेक्ट हो रहा था। कई बार मैंने कंप्लेंट की जिसको सीरियस नहीं लिया गया, बल्कि उसी को बेस बनाकर मुझसे मेरा प्रमोशन वापस लिया जा रहा है। चल कहते ईमेल। मेरी बात तो सुन लो जरनाब। राहील, तुम्हें तो सहमे वैसे क्यों लग रहे हो? मैं नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था, मगर चलो खैर। पता है यहाँ के चिकन नगेट्स बहुत अच्छे हैं। पिछले हफ्ते मैंने और जोई ने खाए थे, रुक मैं खाते हैं। राहील, तुम तो डरे डरे हुए क्यों लग रहे हो? नहीं माहम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आर यू श्योर? थोड़ा खुलकर बैठो। वो तुम्हें बिल विल की फिक्र तो नहीं हो रही? नहीं ऐसा कुछ। राहील, ये बिल्कुल भी कोई महंगा कैफे नहीं है और वैसे भी हम तो शेयरिंग करके खाएंगे ना, सो डोंट वरी अबाउट इट। माहम, मेरा ख्याल है हमें यहाँ से चलना चाहिए। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ सब ठीक है माहम। मेरे ख्याल से ये प्रेजेंटेशन तुमसे बेहतर तो कोई भी नहीं बना सकता। शाम तक मिल जानी चाहिए। तुम्हें अफशा ने नहीं बताया कि अब से तुम मेरे अंडर काम करोगी? शाम तक तो दे ही दोगी ना प्रेजेंटेशन? असल में मैं ज्यादा कैफे वगैरह नहीं जाता। इसकी कोई खास वजह? मेरे एग्जाम्स के दिनों में यूं ही दोस्तों के साथ निकल आया था, फिर भाई ने मुझे देख लिया और उसके बाद उन्होंने सबके सामने। अच्छा सही है, मगर राहील अभी हमारे एग्जाम्स भी नहीं है ना, तुम्हारा भाई यहाँ पर है, फिर क्या हुआ? हाँ जानता हूँ, मगर मेरे साथ जब कुछ बुरा होता है तो हमेशा हमेशा के लिए मेरे अंदर रह जाता है माँ, और मैं चाहकर भी उसे अपने आप से बाहर नहीं निकाल पाता। अच्छा सॉरी। अरे तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? अगर तुम्हें यहाँ नहीं बैठना तो कोई बात नहीं, हम कहीं और चले जाएंगे। इट्स ओके। तो फिर हम चलें यहाँ से? चलो। चलो।
कम इन। मैम मैंने एक ईमेल भेजी है और हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, प्लीज चेक कर लें। हैव अ सीट। मैम इस ईमेल में जो जरनाब ने लिखा है वो सब मुझे पहले से ही पता है और मैंने नबील को बहुत दफ़ा समझाने की कोशिश की है, लेकिन इस सब के बावजूद उसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया है। ये वाली ईमेल अफशा, मुझे इस मामले की ग्रेविटी का अच्छी तरह से अंदाजा है। इनफैक्ट मैंने रफ़ी साहब से भी काफ़ी डिटेल में बात की है, लेकिन एज यू नो नबील उन लोगों में से है जिन्होंने इस कंपनी को अपने पैरों पर खड़ा किया है, सो there's not much we can do. आई अंडरस्टैंड दैट मैम, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि नबील मुसलसल ऑफिस का माहौल ख़राब करे। अब तो मुझे जरनाब के सामने शर्मिंदगी होने लग गई है। हर दफ़ा मैं उसको समझा रही होती हूँ और मामले को रफा दफा करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अब उसकी पोजीशन भी उससे ले ली जा रही है, प्रेशर भी बढ़ाया जा रहा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। I've got to be honest with you now. देखो, रफ़ी साहब से बात करने के बाद मुझे ये क्लियर अंदाज़ा हो गया है कि हम दोनों अपनी पोजीशन की कैपेसिटी में कुछ नहीं कर सकते। और हाँ, नबील और जरनाब के मैटर में जरनाब की तरफ से ये मामला रुक सकता है, लेकिन नबील is not gonna change. और दूसरी बात ये कि आई फील जरनाब को नबील के साथ इतना अग्रेसिवली डील नहीं करना चाहिए था। She should have been a little tactful. थोड़ा सा स्मार्टली हैंडल करती, जैसे मैंने अपने एक्सपीरियंस में किया है। I've been through a lot of awkward and tough situations, लेकिन अपना इमोशन उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। You can't lose your cool. And that's where she went wrong. आप क्या कहना चाह रही हैं कि जरनाब का नबील को रोकना गलत है? No, not saying that. मैं ये कह रही हूँ कि जरनाब को उसकी हर बात को रिस्पॉन्ड करना जरूरी नहीं था। लेकिन हमारा भी बार बार जनाब की हर बात को इग्नोर करना ठीक नहीं है। हम कुछ तो कर सकते होंगे मैम। क्या कर सकते हैं हम? कंपनी को अपना मफाद देखना होता है, और रियलिस्टिकली तुम खुद सोचो कि अगर जरनाब जैसी लड़की इस कंपनी के सिस्टम से निकल गई, क्या होगा? उसकी तरह 10 और जरनाब लाइन में लग जाएंगी, राइट? लेकिन अगर नबील यहां से चला गया, that's a big loss. So it is what it is, unfortunately. अच्छा, तो ये चल रहा है यहाँ। Anyways, अगर तुम कह रही हो कि नबील का भी बिहेवियर का प्रॉब्लम है और जरनाब काम अच्छा कर रही है, तो इसको हमें अलग तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। मैम, इफ यू डोंट माइंड, इन माय ओपिनियन आई डोंट थिंक हमें नबील के खिलाफ कोई स्टेप लेना चाहिए। वो सीनियर है, इससे बात और बिगड़ सकती है। और वैसे भी इस ऑफिस में जरनाब के अलावा किसी को नबील से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो फ्लर्टेशियस हो जाता है कभी कभार, बट ये बात तो बहुत ज़्यादा अब आगे बढ़ चुकी है। Well, हमें स्टोरी के दोनों साइड से सुनने पड़ेंगे ना। जब तक तुम इन दोनों को कहो कि अपने काम से काम रखें, प्लीज। और खुदा ना खासा कोई फिजिकल हरासमेंट तो नहीं हुई है ना? I mean, honestly, मुझे तो ये हरासमेंट का केस भी नहीं लगता। The way I see it, it's about 2 people in the office not getting along. As simple as that. लेकिन मैम, इस केस में क्लियरली नबील अग्रेसर है, उसने ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू किया है। इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। अफशा, you've done your job. Now let me do mine. I appreciate your feedback. Thank you. शहर में अंधेरा हुआ तो सितारे कैसे निखर गए।
ये तो नजर नजर की बात है। तुमने बिल्कुल बाबा वाली बात की। ये तो नजर नजर की बात है। अब देखो ना, बिजली जाने की वजह से न जाने कितने लोग परेशान हो रहे होंगे। वो इसलिए क्योंकि हम बहुत सी चीजों को जरूरी समझ लेते हैं। ऐसा नहीं कि वो जरूरी नहीं होती, होती हैं, लेकिन कभी कभी अपनी जरूरत को भूलकर अपने आसपास भी देख लेना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि हमेशा जरूरत के साथ ही बंधे रहें। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा? मैंने कब कहा कि तुमने गलत कहा? मैं तो सिर्फ इस बात पे हंस रही हूं कि मोहब्बत इंसान के लफ्जों को कैसे निखार देती। भाईजान, ये देखिए, ये आपकी घड़ी आपको याद है किसने दी थी? भाई ये तो वही घड़ी है। तो मैं कैसे भूल सकता हूँ? शादी के बाद पहली दफे तुम लोग जब मिलने आए थे तो ये तुम मेरे लिए तोहफा लेके आए थे, मगर मेरा तो ख्याल था कि गुम गई है। कहाँ से मिली? देख लीजिए, मैंने ढूंढ निकाली। अच्छा भाई, ऐसे करना कि अहमद से कहना इसे ठीक करा ले और खुद ही फिर बांध लिया करे। उसके बाबा की निशानी है, उन्होंने खरीदी थी। क्यों, अहमद क्यों पहनेगा? आपके लिए लेकर आए थे ना हम दोनों, तो आप ही पहनेंगे इसे बस। अरे भाई, मैंने अब वो दूसरी एक घड़ी ले ली, उसकी आदत पड़ गई है, तो अहमद से कहना वही पहन लिया कर। मुझे दे दीजिए, मैं इसे ठीक करवा लूंगी और अहमद से कहूंगी कि जरा चेक करे कि इसमें सेल वेल डलेंगे तो ठीक हो जाएगी। जब ठीक हो जाएगी तो आपने ही पहननी है। अच्छा, देखते हैं। कैसी है तुम्हारी जरनाब? खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हाँ, पता है मुझे, शुरू से ही तुम्हें खूबसूरती मुतासिर करती है। हाँ, लेकिन उसमें कुछ अलग है। मुझे उसके ज़हन ने ज्यादा मुतासिर किया है। उसके सोचने का अंदाज बहुत मुख्तलिफ है और वही अंदाज मुझे अच्छा लगता है। वो किसी रिश्ता करवाने वाले से फरा की बात तो करो। क्यों भाईजान, आपके और मेरे बीच में तो ये बात हमेशा से तय है। आप जानते हैं ना, फरा मेरी बेटी है, फिर मैं क्यों किसी रिश्ते वाली से बात करूंगी उसके लिए? अरे भाई, फरा तुम्हारी बेटी है और तुम्हारी बेटी ही रहेगी, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लगता है जैसे वो दोनों आपस में शादी नहीं करना चाहते। हाँ, मगर क्यों भाईजान? आपने क्या महसूस किया और आपको क्यों ऐसा लगा कि वो लोग नहीं चाहते? तुम बहुत सादा हो। अगर इस मामले में कोई पेचीदगी ना होती तो तुम अब तक बात कर चुकी होती। जरूर कोई ना कोई चीज है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। नहीं भाईजान, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं दरअसल किसी मुनासिब वक्त का इंतजार कर रही हूँ और मैं ये बात कर लूंगी अहमद से। ऐसी बात नहीं है जो आप समझ रहे हैं। देखो, हमारे रुकने से वक्त नहीं रुकता और ना ही कोई वक्त को रोक सकता है।
लेकिन अगर ज्यादा वक्त गुजर जाए तो वो पछतावा बन जाता है। अच्छा, और वो अहमद से कहना कि घड़ी ठीक करा ले और अपने पास रख ले। आखिर मेरा जो कुछ भी है वो उसी का ही है। जी भाईजान। कब मिलवा रहे हो अपनी खूबसूरत जरनाब से? मिलवाना चाहता हूँ, लेकिन अब लगता है थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? मुझसे तो मिलवा सकते हो। हम ऐसा काम करते हैं कि कहीं बाहर कॉफी पे मिल लेते हैं। जरूर, ठीक है। फरा, थैंक यू मुझे समझने के लिए। आ रहा हूं मम्मी। ये प्रेजेंटेशन काफी इमेच्योर लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी इंटर्नी ने बनाई है। ऑब्जेक्टिव भी सही तरीके से कन्वे नहीं हो रहा इसमें। आज आफ्टर ऑफिस कुछ एक्स्ट्रा आवर्स लगा लेते हैं इस प्रेजेंटेशन को बेहतर करने के लिए। अगर कुछ इम्पोर्टेंट होता तो रुक जाती, लेकिन मेरे ख्याल से भी डेडलाइन काफी दूर है। आपको कुछ कमियां नजर आ रही हैं तो आप नोट कर लें, मैं बाद में चेंज कर दूंगी। उन कमियों का क्या जो कभी पूरी नहीं होगी। जरनाब, ये तुम्हारे पिछले प्रोजेक्ट्स की समरीज इन्हें देख लेना। ओके। आप यहीं बैठे रहेंगे? हाँ, मैं बस ईमेल करके उठता हूँ। ये सब तुम्हारे कजिन्स हैं? हाँ, काल लुक एट दिस। हाँ, तुम्हारी मामा ने तुम्हें कैसे उठाया। कितनी बड़ी पार्टी है। तुम्हारी फेवरेट कार्टून कैरेक्टर था, उसका केक है। ये देखो तुम तीनों, है ना? नाम कैसी लगी? हाँ, वो तुम्हारी मामा ने तुम्हें उठाया है। देखो मैं काले वालों में कैसा लगा? अच्छा लगा। हाँ। बाबा, एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ। मैं आपकी सबसे छोटी और आखिरी बेटी हूँ, मगर मेरा पैदा होना भी आपने इतना सेलिब्रेट किया। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। तुम्हारी मामा थी ना, उनको किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था। और वो रेगुलरली हर इतवार को संडे बाजार जाती थी और पुरानी किताबों की दुकान से ढेर सारी किताबें खरीद के घर ले आती थी, और जब भी मौका मिलता था पढ़ती रहती थी। हाँ, सुनाती थी मुझे पढ़ते। इसका मतलब ये जो सारी बुक कलेक्शन है वो उनकी थी? मुझे लगता था आपकी है। नहीं, एक ही बात है भाई। अच्छा, एक दफा उन्होंने एक स्टोरी उसमें पढ़ी, सुनाई मुझे, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। उसमें लिखा था कि लड़का लड़की की शादी होती है और वो नई शादी होती है तो वो इतने तंग आ जाते हैं, इतनी रसूमात, रोज कोई मिलने वाले आ रहा है, रोज मिलने वाला आ रहा है, तो उनको आपस में टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो वो एक हफ्ता 10 दिन बाद डिसाइड करते कि यार अब ऐसा करेंगे, कल से जो हमारे घर आएगा ना, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे।
तो बीवी भी कहती हाँ ठीक है, मियाँ भी कहता ठीक है। अगले दिन सुबह होता ये कि बस एज यूजुअल सुबह होती है, टक 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 टक, दरवाजा खटखटता। मियाँ कहता है पता नहीं कौन है। झांक के देखता है तो लड़के के माँ बाप होते हैं। वो कहता है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, चुप कर जाओ, नहीं खोलेंगे। माँ बाप बेचारे शोर करते रहते हैं, आवाज देते हैं, खोलो भाई बेटा कहाँ हो, कोई है। बीवी चुप रहती है, वो चुप जाते हैं। खैर माँ बाप चले जाते हैं। वो सारा दिन खैर हंसी खुशी गुजारते हैं। अगले दिन सुबह वो सो रही होते हैं कि फिर से दरवाजा कोई नॉक करता है, टक ठक 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 ठक। अब फिर वो झांक के देखते हैं लड़की के माँ बाप आए हुए हो। तो वो जाने लगती है, मियाँ पकड़ लेता, रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? कल मैंने नहीं खोला था दरवाजा अपने माँ बाप के लिए, तो तुम भी आज दरवाजा ना खोलो। लड़की कहती है परेशान, यहाँ से वहां से यहाँ से वहां। फिर वो खामोशी से अपने मियाँ से कहती है सुनिए, वो मेरे माँ बाप हैं, मैं उनको इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकती, मैं दरवाजा खोलने जा रही हूँ। और वो जाके अपने माँ बाप के लिए दरवाजा खोल देती है। बिल्कुल सही किया उसने, यही करना चाहिए था। फिर लड़के ने क्या बोला? भाई लड़का क्या बोलता, लड़के ने कहा अच्छा भाई ठीक है, यही बेटी का प्यार होता है। उस दिन से हमने भी ये फैसला किया कि इस बेटी के प्यार को हम भी भरपूर एंजॉय करेंगे और तीनों बेटियों को भरपूर प्यार देंगे, क्योंकि आखिर तो बेटियां ही हमें प्यार देती हैं ना। लेकिन हमारी माँ हमारा साथ ज्यादा न दे सकी, जल्दी थी जाने की, उसको पता नहीं क्यों। हम तो है ना आपके साथ अभी भी। मेरा बच्चा ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा कर लेंगे। कम इन। आओ नाजिश। नाजिश क्या मेरी एक्स वाइफ